स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कलकुलरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। शास्त्री और शारदा एमए में क्लासमेट्स थे। शारदा फर्स्ट क्लास थी, शास्त्री सेकेंड क्लास था। उनका प्रेम विवाह था, फिर भी कुंडलियां मिलाई गईं, दहेज दान आदि अच्छी तरह से लिए दिए गए। प्रेम विवाह भी बड़ों के द्वारा करवाए विवाह की तरह परिवर्तित हो गया था। हम दोनों की जोड़ी जमी कहा करता था शास्त्री, लेकिन ओबेलेसु कहा करता था कि बुद्धि का भी मिलना यानी अभिप्रायों का मेल भी होना चाहिए। उनको गृहस्थी में थोड़ा सा भेद नहीं है। शायद कोई रसोई घर और घर के कामों में और प्रसूति गृह के लिए उसे भगवान ने बनाया है। सोच उसी प्रकार उसने अपने को ढाल लिया था। भोजन के लिए बैठने पर शारदा की मैली कुचैली साड़ी को देखकर दुखी हुआ था। वह जिन पदार्थों को परोस रही थी उसे देख ओबेलेसु अवाक रह गया। यह सब किन के लिए है? हमारे लिए ही। मेरे लिए टमाटर की चटनी और दही हो तो काफ़ी है। इतने सारे क्या करूं? खाने के लिए इतना सारा खा नहीं सकता हूँ। किस लिए? बचपन में ना होने के कारण खा नहीं पाने से, और अब होने पर भी खाने से ना पचा सकने के कारण। मुश्किल है ना? जीने के लिए इतना सारा होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे इन सब का होना आवश्यक है। क्या प्रतिदिन? हाँ हाँ, प्रतिदिन। इतने सारे किन के लिए? मेरे ये अधिक नहीं है, ठीक हो सकते हैं। इतना खाना खा सकना भाग्य की ही बात है। शारदा की मैली कुचैली साड़ी और शास्त्री का उद्धार करना, इन दोनों का संबंध ओबेलेसु के समझ में आ गया। शास्त्री का भोजन के प्रति प्रेम के बारे में अपनी पत्नी को बताने के लिए एक दिन उनको अपने घर भोजन पर बुलाया ओबेलेसु ने। उसकी पत्नी ऑफिस से छुट्टी लेकर दिन भर भोजन पकाती ही रही, तरह तरह के खाद्य पदार्थ और पकवान खाकर डकार लेते हुए, और कुछ खाने को नहीं है, बस इतना ही कह शास्त्री ने पूछा। ओबेलेसु घबरा तो नहीं गया, पर पत्नी अवश्य चौंक पड़ी। आज थोड़ी जगह छोड़ देने से ठीक रहेगा। उठो, के दोनों पति पत्नी को कपड़ों की सौगात देकर विदा किया ओबेलेसु ने। ओबेलेसु के समझ में नहीं आया कि खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं। बैंक जाते हुए अच्छी तरह और ज्यादा खाने वाला यदि शास्त्री के घर जाए तो बस त्योहार ही त्योहार है कह लेक्चररों की बातें करने की उसने याद की। शास्त्री क्लास से आते ही पैसे कहाँ हैं कह पूछा। 100 का नोट देने के लिए नहीं लिया? 10,000। किस लिए? उधार चुकाने हैं। तो यह उधार चुकाऊंगा। कब? फुर्सत से। सभी उधार चुकाने को ही कहते हैं, ओबेलेसु उधार चुकाने को नहीं कहता है। इसलिए शास्त्री ने फिर उधार मांगा। अब उधार ना मिलने की परिस्थिति हो आई। शास्त्री ने पक्का निर्णय ही ले लिया लगता है। शास्त्री ने रुपए कहाँ हैं पूछा। क्या बड़ी रकम ही? हाँ। कैसे चुकाओगे? वेतन में से हर महीने। वेतन काफी नहीं पड़ता है ना तुम्हें? तो किसी तरह मैं मैनेज कर लूंगा। ओबेलेसु को आनंद के साथ आश्चर्य भी हुआ।